Hello, good morning everyone. As you all know, we have completed up to chapter 6. From today, we are going to start a new chapter, that is chapter 7, metric measures. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो मेज़रमेंट मीन्स आपको लेंथ का मेज़रमेंट पढ़ना है यहाँ पे, उसके बाद मास का मेज़रमेंट पढ़ना है और कैपेसिटी का मेज़रमेंट. मेनली यहाँ पे 3 टाइप हम लोग मेज़रमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे अगर हम लेंथ के मेज़रमेंट की बात करें तो लेंथ को हम जनरली मेज़र करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में. ठीक है, और मास का मेज़रमेंट, मास मीन्स वज़न. ठीक है, क्या मास का मतलब यहाँ पे वज़न की बात की जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे मास का जो हम लोग मेज़रमेंट करते हैं ग्राम में, किलोग्राम में जनरली करते हैं. ठीक है, और कैपेसिटी की बात करें, तीसरा है हमारा कैपेसिटी. कैपेसिटी में क्या होता है हमारा लीटर, किलो लीटर, मिली लीटर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. वैसे ही अगर आप ग्राम और किलोग्राम का कन्वर्ज़न करें तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं. तो ये कुछ चीज़ें आपने पहले से पढ़ा होगा. ठीक है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. लेकिन ये कन्वर्ज़न कैसे किया जाता है, ठीक है, अब ये इसका कन्वर्ज़न कैसे किया जाता है यहाँ पे ये आपको सीखना है. ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें समझनी है यहाँ पे. तो पहला टॉपिक है हमारा कन्वर्टिंग बिगर यूनिट्स इनटू स्मॉलर यूनिट. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं कंपेयर करता हूँ किलोमीटर और मीटर में. ठीक है, तो इसमें बड़ा यूनिट कौन है, किलोमीटर. ऑब्वियसली किलोमीटर ज़्यादा होता है और मीटर क्या होता है, कम होता है. तो किलोमीटर क्या हो गया हमारा बिगर यूनिट हो गया और मीटर क्या हो गया, स्मॉलर यूनिट हो गया. तो हमको अगर किलोमीटर से मीटर जाना है तो हमको कितना लेना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है. कितना, 1000 मीटर होता है. लेकिन ये 1000 आता कैसा है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो नोट डाउन किया है उसको ध्यान से समझते जाइएगा. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे ये सेंटर पे रखना है स्टैंडर्ड यूनिट. तो स्टैंडर्ड यूनिट आपका कुछ भी हो सकता है. अगर हम लोग लेंथ लेंगे तो लेंथ के हिसाब से वो मीटर हो जाएगा. अगर हम मास लेंगे तो उसके हिसाब से वो ग्राम हो जाएगा. और कैपेसिटी लेंगे तो उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, लीटर. ठीक है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट को समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ. अगर ये समझ गए तो नीचे वाला भी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो देखिए सेंटर पे क्या रहेगा हमारा स्टैंडर्ड यूनिट. अगर हमको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है, ठीक है, क्या करना है, बिगर यूनिट से स्मॉल यूनिट जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या, मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे बीच में होगा आपका स्टैंडर्ड यूनिट, इसके आगे होगा आपका डेका, उसके बाद होगा हेक्टो, उसके बाद होगा किलो. डेका, हेक्टो, किलो. और इधर जाइएगा तो क्या होगा, डेसी, सेंटी, मिली. ठीक है, क्या होगा, डेसी, सेंटी, मिली. तो अगर हमको किलो, अगर लेंथ की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा किलोमीटर. अगर मैं लेंथ को कंसिडर कर रहा हूँ तो ये किलो की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, किलोमीटर. और स्टैंडर्ड यूनिट की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, मीटर. तो अगर मेरे को किलोमीटर से मीटर जाना है तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, तो आप देखिए कि आप किलोमीटर से मीटर में कितने डिस्टेंस पे हैं. ठीक है, 1, 2 और ये 3. ठीक है, कितना, 3 टाइम्स. तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर से मीटर जाने के लिए 3 टाइम्स मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1000. वैसे ही अगर आपको देखिए किलो से हेक्टो जाना है, तो अगर किलो से अगर हेक्टो जाना है, किलोमीटर से हेक्टोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, डायरेक्टली सिंपली क्या जाना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 1 का कितना हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर. वैसे ही अगर आपको 1 किलोमीटर से कहाँ जाना है, डेका पे जाना है. कहाँ जाना है, डेका. तो देखिए किलो और हेक्टो के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है. तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 100 डेका मीटर आएगा. कितना आएगा, 100 डेका मीटर. ठीक है, वैसे आप स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, वैसे ही बढ़ते जाएगा. तो जितना बार आप शिफ्ट होते जाएंगे उतना ही ज़ीरो आपको ऐड करते जाना है. ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किलो से आपको डायरेक्टली कहाँ जाना है, डेसी जाना है. ठीक है, कहाँ जाना है, 1 किलोमीटर से आपको डायरेक्टली कहाँ जाना है, डेसी मीटर पे जाना है. तो आपको कितना लेना पड़ेगा, तो देखिए काउंट करिए, 1, 2, 3, 4. कितना, 4. तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करिए, 1 लगा करके 40 अप्लाई कर दीजिए. ठीक है, कितना हो जाएगा, 40. बस काउंट करना है कि कितने टाइम आपने शिफ्ट किया.
ठीक है, कितने टाइम आपने शिफ्ट किया, तो 1 2 3 4, ठीक है, 3 टाइम शिफ्ट करके चौथे पे पहुँचे, ठीक है, तो 4 बार में पहुँचे मतलब को क्या करना, 40 अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 जाते तो 10, 2 जाते तो 200, 3 जाते तो 000, ये 4th वाले प्लेस पे गए मतलब 4 टाइम्स 0 आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए अब इसी को हम लोग लेंथ, मास और कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग कर लेते हैं। तो लेंथ के हिसाब से स्टैंडर्ड यूनिट होगा हमारा मीटर। मीटर क्या होगा डेका मीटर। डेका को DAM से डिनोट करते हैं। HM मतलब हेक्टोमीटर, KM मतलब किलोमीटर, ठीक है। अब इधर जाइए तो इधर का जो DM होता है ये पहला होता है डेसीमीटर, उसके बाद होता है सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर, ठीक है, डेसी सेंटी मिली। और सेम चीज़ अगर हम लोग मास में आते हैं तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है ग्राम। तो ग्राम के आगे जाइएगा तो DAG मतलब डेका ग्राम, HG मीन्स हेक्टोग्राम, KG मीन्स किलोग्राम। इधर जाइए तो ये हो जाएगा डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। वैसे ही अगर हम लोग कैपेसिटी में जाते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है हमारा लीटर। अगर हम इधर जाएंगे तो डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। और इधर जाएंगे तो डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, ठीक है। तो बस वहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट था वहाँ पे आप लेंथ, मास और कैपेसिटी के हिसाब से मीटर, ग्राम और लीटर लगा देंगे। बाकी इसका जो प्रीफिक्स है किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली सब में रहेगा, ठीक है। अगर लेंथ की बात करेंगे तो वही किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ग्राम में करेंगे तो क्या हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। लीटर में करेंगे तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, फिर लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। तो ये आपको 1-2 बार आप खुद से पढ़ते जाइए, सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। किलो, हेक्टो, डेका स्टैंडर्ड यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट आपका डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं, लेंथ है, मास है या कैपेसिटी है। चलिए आते हैं अब हम लोग, ये तो हम लोगों ने पढ़ा कन्वर्टिंग बिगर यूनिट्स इनटू स्मॉलर यूनिट, बड़ा से छोटा जाना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसका उल्टा कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि बिगर से स्मॉलर जाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्या किया, मल्टीप्लाई। अब आएगा आपका स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट जाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कन्वर्टिंग स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट। बाकी सब वही रहेगा, स्टैंडर्ड यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी, मिली सब वही रहेगा। बस फ़र्क क्या है, अगर आपको स्मॉलर से बिगर यूनिट पे जाना है, मतलब देखिए सबसे छोटा कौन होगा इसमें, ये देखिए मिली सबसे छोटा है, और इधर सबसे बड़ा कौन है, किलो। आपको इधर से इधर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक एक के लिए आपको 10-10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मिली से सेंटी जाना है तो 10 से डिवाइड, मिली से डेसी जाना है तो 100 हो जाएगा, मिली से स्टैंडर्ड जाना है तो 1000 होगा, उसके बाद डेका, फिर एक और जीरो बढ़ जाएगा, फिर हेक्टो एक और जीरो बढ़ जाएगा, और किलो में एक और जीरो, ठीक है। तो जितने टाइम आप शिफ्ट होते जाएंगे उतना ही ज़ीरो आपका ऐड होते जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है 1 kg को आपको DAG में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 किलोग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ किलोग्राम और डेकाग्राम। तो देखिए यहाँ है किलोग्राम और यहाँ है डेकाग्राम। तो 1 kg में कितना डेकाग्राम होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि आपको अगर बड़े से छोटे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो अगर हम किलो से हेक्टो जाते हैं तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन हमको जाना है डेका में तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। एक ज़ीरो और एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो ये आपका 1 kg का हो जाएगा 100 DAG, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 डेकाग्राम। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 लीटर और मिलीलीटर, तो यहाँ से यहाँ तो अब जाना है तो ऑब्वियसली बड़े से छोटा जाना है, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लीटर और कितने मिलीलीटर होंगे। देखिए यहाँ पे है, अगर डेसी में करना होता तो 10 से करते हैं, यहाँ पे करना होता तो फिर 10 से करते हैं, फिर 10 से, तो 10 10 10 अगर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। बस जितने बार आपने शिफ्ट किया उतने ही आपको ज़ीरो लगाना है, बस यही चीज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसी तरीके से आप आगे का भी सॉल्व कर सकते हैं। DAM डेका मीटर में कितने सेंटीमीटर, डेका मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, देख लीजिए। यहाँ पे हमारा डेका मीटर और यहाँ पे है सेंटीमीटर,
तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो कितने बार, अगर यहाँ पे जाते तो 10, ये भी 10 होता और ये भी क्या होता 10 होता। तो डेका से आपको अगर सेंटी जाना होता तो 1 डेका मीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर। कितना होगा 1000। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1000। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम उसी तरीके से हेक्टोलीटर से आपको सेंटीलीटर जाना है, तब क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हेक्टोलीटर है और यहाँ पे सेंटीलीटर है। देखिए इसके लिए 10, इसके लिए 10, इसके लिए 10, फिर इसके लिए 10, कितना 4 टाइम्स 0। हेक्टोलीटर में 1000 सेंटीलीटर। ठीक है, बस यही आपको काउंट करना है कि कितने बार गए, उतना 0 आपको पुट कर देना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी भी कुछ उसी टाइप का ही है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्मॉलर यूनिट। देखिए बिगर यूनिट से आपको कहाँ जाना है, स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है। तो जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो लेफ्ट साइड है वो बिगर यूनिट है और जो राइट साइड है वो क्या है, स्मॉलर यूनिट। तो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर एक डिजिट के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितने बार आप शिफ्ट हुए उस हिसाब का आपका 0 ऐड होते जाएगा। और ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। स्टैंडर्ड यूनिट है बीच में, उसके बाद इधर वाले बिगर यूनिट है और इधर वाले क्या है, स्मॉलर यूनिट है। तो हमको बिगर से स्मॉलर जाना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको देखना है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कितने का गैपिंग है उस हिसाब से आपको 0 पुट करते जाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है 342 किलोग्राम्स इंटू हेक्टोग्राम। मतलब देखिए किलोग्राम और हेक्टोग्राम में आप रिलेशन देख लीजिए। किलोग्राम और क्या है हमारे पास, हेक्टोग्राम है। किलोग्राम और हेक्टोग्राम, तो किलोग्राम यहाँ पे है और हेक्टोग्राम जस्ट बगल में ही है। तो किलोग्राम से हमको हेक्टोग्राम जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, वैल्यू कितना है 342। अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3420। ठीक है, कितना आ जाएगा 3420 हेक्टोग्राम होगा आपका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 3420 हेक्टोग्राम। ठीक है, चलिए अब अगला ये है कि किलोग्राम को कन्वर्ट करना है आपको ग्राम में। तो देखिए किलोग्राम यहाँ पे है और ग्राम कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है। ठीक है, तो कितने बार, अगर यहाँ जाते तो 10 से, ये 100 से, और ये तीसरे बार में गए तो तीसरे टाइम में गए मतलब 1000 से करना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है 342, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1000 से। तो आपका आंसर आएगा 342000। ठीक है, कितना आ जाएगा 3,42,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किया। तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा 1000 से। देखिए कितने टाइम शिफ्ट हुए, बस वो देखिए हेक्टोग्राम में 10 होता, डेका में फिर 10 होता तो 100 हो गया, फिर एक बार और गया 10, तो 3 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई होकर के 1000 बनेगा। ठीक है, तो 1000 सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 42 लीटर्स इनटू। अब लीटर को कन्वर्ट करना है डेसी लीटर में। तो पहले आप लीटर और डेसी लीटर देख लीजिए है कहाँ पे। तो ये यहाँ पे है लीटर और इसके जस्ट बगल में है डेसी लीटर। तो देखिए बड़ा से छोटा जाना है तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्टली एक ही शिफ्ट हुआ है, एक शिफ्ट हुआ है मतलब कितने से मल्टीप्लाई होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास 42, तो 42 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 420। तो सेकेंड का ए आएगा आपका 420 डेसी लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीटर्स को कन्वर्ट करना है आपको किस में, सेंटीलीटर्स में। तो यहाँ पे लीटर है और इसको सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ आपको जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे आपको 100 करना होगा। क्यों, यहाँ पे गैपिंग देखिए 2 का है गैपिंग। ठीक है, डीसी में 10 से करते हैं तो सेंटी में 100 से करेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 42 इंटू 100। ठीक है, 4200 सेंटीलीटर्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। बस आपको देखना है कि कितने का गैपिंग है, बस उतना 0 से मल्टीप्लाई कर देना है केवल। ठीक है, इसी का मैं आगे सॉल्व करता हूँ। बी का ही क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। तो 3 में क्या है हमारे पास 5.356 किलोमीटर्स इंटू हेक्टोमीटर। तो किलोमीटर को आपको हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप देख लीजिए किलोमीटर और हेक्टोमीटर कहाँ कहाँ है।
तो यहाँ पे है आपका फर्स्ट में है किलोमीटर और उसके जस्ट बगल में आपका हेक्टोमीटर। तो किलोमीटर और हेक्टोमीटर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था 5.356। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन अभी तुरंत ही मैंने पढ़ाया था आपको। तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है मतलब डेसिमल खिसक जाएगा एक डिजिट राइट साइड। तो आपका आंसर आएगा 53.56 क्या हो जाएगा? हेक्टोमीटर्स। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यही किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है हमको? डेकामीटर में। तो किलोमीटर और डेकामीटर देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे डेकामीटर। तो किलोमीटर और डेकामीटर कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? 100 से। ठीक है, कितना होगा? 100 से। तो जो हमारा क्वेश्चन है देख लीजिए, क्वेश्चन है हमारा 5.356, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से। तो 100 से करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 535.6 डेका मीटर्स। ठीक है, कितना आएगा? 535 होगा यहाँ पे। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 5.356 था, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 535.6 डेका मीटर्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जो चीज़ रिलेशन दिया है उसको समझना है। देखिए यहाँ पे ग्राम है, ग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम और डेसीग्राम देख लीजिए पहले आप। तो यहाँ पे है ग्राम और इसके जस्ट बगल में है डेसीग्राम। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करिएगा। 14.008 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो डेसिमल एक डिजिट खिसक जाएगा। तो आएगा 140.08। ये हो जाएगा आपका डेसीग्राम। वैसे आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो कितने से करेंगे? देखिए यहाँ पे ये ग्राम है, तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। सॉरी, यहाँ पे मिलीग्राम होगा, लिख लीजिएगा। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था और यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी करा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस वाले को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ये आपको याद हो गया तो आप कोई सा भी कन्वर्जन बहुत ईजिली कर सकते हैं। आपको कहाँ से क्या लाना है सब चीज़ बता सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान देना है। तो अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर सी, जहाँ पे आपको स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।